हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे विज्ञान क्लास हमारी 1 है और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो चैप्टर है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए अभी से और बेहतरीन रणनीति के साथ हमारे साथ तैयारी कीजिए और आपका डीएलएड में 95 प्लस मार्क्स आएंगे, 95% प्लस मार्क्स आएंगे। तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। और देखिए, आपके डीएलएड में कोई ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, और आपकी जो सिलेबस है उसे बहुत ही सरलता से कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बस हमारे साथ जुड़ जाइए और बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप यूपी टेट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमने क्लासेस चला रखी हैं, अभी से आप क्लासेस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा व्यवहारिक जीवन में विज्ञान। ठीक, व्यवहारिक जीवन में विज्ञान। चलिए, आपको पता होना चाहिए विज्ञान क्या है। ठीक, विज्ञान की पूछा है कि व्यवहारिक जीवन में विज्ञान, तो विज्ञान का क्या महत्व है। ठीक, विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद विधन ज्ञान है, अर्थात क्या है, विशेष ज्ञान। ठीक, विज्ञान के विषय में पूछा जाए तो पहले आपको बताना है विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद है विधन ज्ञान। ठीक, इनको मिलाकर क्या बनता है, विशेष ज्ञान। क्या बनता है, विशेष ज्ञान। ठीक, किसी भी शब्द के स्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। किसी भी शब्द के स्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, विज्ञान शब्द अंग्रेजी शब्द साइंस का हिंदी रूपांतरण है और साइंस शब्द लैटिन शब्द है स्टेनिया से बना है। ठीक, किससे बना है, स्टेनिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, जानना। ठीक, विज्ञान का मतलब होता है जानना। क्या होता है, जानना। ठीक, तो विज्ञान शब्द किससे बना है, अंग्रेजी में साइंस बोलते हैं और हिंदी में इसका रूपांतरण हो गया है विज्ञान। ठीक, साइंस शब्द है एक लैटिन भाषा का शब्द है और यह स्टेनिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। बात क्लियर। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि विज्ञान क्या है, आपको लिखना है कि विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद है विधन ज्ञान, अर्थात विशेष ज्ञान। किसी शब्द के स्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। किसी शब्द के स्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द अंग्रेजी शब्द साइंस का हिंदी रूपांतरण है। साइंस शब्द लैटिन शब्द का स्टेनिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। क्या होता है इसका अर्थ, जानना। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान की आवश्यकता। विज्ञान की आवश्यकता हमें क्यों है। ठीक, विज्ञान की आवश्यकता नई चीज़ों को जानने में, खोज करने में और प्रयोग करने में, यानी कि विज्ञान की हमें ज़रूरत क्यों है कि हम नई चीज़ों को जान पाएँ, नई चीज़ों के बारे में खोज कर पाएँ, डिस्कवरी कर पाएँ, उन्हें प्रयोग कर पाएँ। ठीक, तो इसलिए हमें विज्ञान की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तथा इसी जिज्ञासा हेतु मनुष्य को विज्ञान की आवश्यकता है। विज्ञान ही हमारी सुविधाओं व विकास की प्रक्रिया को जारी रखता है। विज्ञान का क्या करता है कि विज्ञान हमारी सुविधाओं को और हमें विकास की प्रक्रिया को जारी रखता है, यानी कि जब हमारे पास सुविधाएं होंगी तो हम अनेक कार्य कर सकते हैं। और विज्ञान का मतलब होता है जानना, तो हम हर एक चीज़ को जान सकते हैं किसके माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से। बात क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपने समझ लिया विज्ञान की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम चीज़ों को जान पाएँ, खोज कर पाएँ तथा उनका प्रयोग कर पाएँ। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विज्ञान का उद्देश्य क्या है। विज्ञान का उद्देश्य क्या है, सांस्कृतिक उद्देश्य है, आर्थिक उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक जरूरतों की पूर्ति हेतु उद्देश्य और समय के सही उपयोग हेतु विज्ञान के हमारे यह कुछ उद्देश्य हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए
दोबारा समझिए, विज्ञान के उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक जरूरतों की पूर्ति हेतु उद्देश्य और समय के सही उपयोग हेतु उद्देश्य। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, यहाँ तक हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, ठीक, विज्ञान के विषय में जाना, ठीक, और विज्ञान की आवश्यकता के विषय में जाना और विज्ञान का उद्देश्य समझा। यहाँ तक आपका चैप्टर 1 फिनिश, ठीक। यहीं से जो भी पूछा जाएगा आपको एग्जाम में यहीं से आएगा, ठीक, इससे अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में क्या आता है? सजीव वस्तुएं। चैप्टर 2 का नाम है सजीव वस्तुएं, ठीक। चलिए सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स, ठीक। सजीव वस्तुओं को हम कहते हैं लिविंग थिंग्स, ठीक। सजीव का मतलब क्या होता है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, सजीव यानी कि जीव सहित, यानी कि उनमें जीवन है, उनमें क्या है? जीवन है, जीवन सहित, ठीक। उनमें क्या है? जीवन है, वही हमारी क्या कहलाती हैं? सजीव, ठीक। चलिए सजीव वस्तु वह होती हैं जिनका उत्पादन स्वयं ही होता है। कैसा होता है उत्पादन? स्वयं ही होता है। सजीव वस्तुओं के कुछ मूलभूत तत्व होते हैं जिनके आधार पर इन्हें सजीव माना जाता है, ठीक। किनके आधार पर? कुछ मूलभूत तत्व होते हैं उनके, जिनके आधार पर उन्हें सजीव माना जाता है। एक सिंपल सी परिभाषा है सजीव की। सजीव वह होते हैं जिनमें जीवन होता है, ठीक। जो किसी कार्य को करते हैं तो वह स्वयं ही कार्य को करते हैं, ठीक। जैसे बात करते हैं कि कौन से आधार पर सजीव माने जाते हैं, उनके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। चलिए जैसे बात करते हैं कौन कौन से होते हैं, उनमें कोशिकीय संरचना होती है, सेल्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक। निश्चित आकार होता है उनका, ठीक, और उनकी माप होती है, ठीक। शेप एंड साइज होता है और शारीरिक संगठन होता है। शारीरिक संगठन होता है, वह श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं, ठीक, पोषण लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उपापचय होता है, उनमें वृद्धि होती रहती है और वह गति करते हैं और संवेदनशील भी होते हैं, ठीक। कौन होते हैं? यह सजीव होते हैं, ठीक। लिविंग थिंग्स होती हैं, उनमें यह गुण होते हैं, इसके आधार पर उन्हें सजीव माना जाता है। दोबारा समझिए, उनमें सेल्स स्ट्रक्चर होती हैं, निश्चित आकार होता है और उनकी माप होती है, शारीरिक संगठन होता है, श्वसन होता है, पोषण होता है और उनमें क्या होता है? उत्सर्जन होता है, उपापचय, वृद्धि होती है और उनमें गति होती है। बात क्लियर? और वह संवेदनशील भी होते हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स वह होती हैं उनमें जीवन नहीं होता है और वह प्रकृति की तरफ से वह हमें मिलती हैं। जैसे बात करते हैं, हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं हैं जिनका निर्माण मानव ने स्वयं किया है, वे प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे जिनका निर्माण मानव ने स्वयं किया है वही क्या कहलाती हैं? स्वयं नहीं किया है, वही हमारी प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। प्राकृतिक वस्तुएं वह कहलाती हैं जिसका निर्माण मानव ने नहीं किया है, वह हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, वही हमारी प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर? जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल, पहाड़, जल, वृक्ष, खनिज, यह हमारी क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक। नॉन लिविंग थिंग्स वह होती हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर? इसका निर्माण मानव ने नहीं किया है, ठीक। मानव ने नहीं किया है इनका निर्माण। जैसे बात करते हैं पहाड़, जल, वृक्ष, खनिज आदि। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मानव निर्मित। अब मानव निर्मित कौन सी होती हैं जिनका निर्माण मानव ने किया है? सिंपल सी बात है, वस्तुओं का निर्माण विभिन्न तरह के पदार्थों से होता है। मानव द्वारा निर्मित कुछ उपयोगी वस्तुएं हैं जो निम्नलिखित हैं, ठीक। जिनका निर्माण मानव करता है वह मानव निर्मित होती हैं। प्राकृतिक वह होती हैं जिनका निर्माण मानव ने नहीं किया है, वह प्रकृति से प्राप्त होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर? अब बात करते हैं मानव की। जैसे
प्लास्टिक से बनने वाली वस्तुएं वह मानव ने ही बनाई हैं। धागे से निर्मित वस्तुएं जैसे कपड़े तो यह मानव ने ही बनाए हैं। कांच से निर्मित वस्तुएं, कांच के गिलास होते हैं और भी बहुत तरह के आइटम होते हैं, तो यही क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित। ठीक, जो मानव ने बनाए हैं उनको आकार देकर। ठीक, अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की। ठीक, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, आपका क्वेश्चन बनता है। मैंने सिर्फ वही करा रही हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इससे जो मैं करा रही हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके पेपर में। बस इन्हीं चीज़ों को समझ लीजिए और अपने एग्जाम की बस बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। आप, मैंने जो करा रही हूँ सिर्फ उन्हीं क्लासेस को आप देख के चले जाएंगे तो आपकी 95% प्लस ही बनेंगी, यहाँ तक मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक, चलिए, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और चलो जानते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं। देखो, प्राकृतिक संसाधन की प्रकृति के आधार पर उनका वर्गीकरण किया है। पहले होते हैं सीमित प्राकृतिक संसाधन। ठीक, सीमित होते हैं और दूसरे होते हैं असीमित प्राकृतिक संसाधन। पहले कौन से होते हैं, सीमित, और दूसरे होते हैं असीमित। ठीक, दोबारा समझिए, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। एक तो होते हैं सीमित और एक होते हैं असीमित। ठीक, एक लिमिटेड और एक होते हैं अनलिमिटेड। ठीक, चलिए अब इनके विषय में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं, दोनों के विषय में। सीमित प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, चलिए, सीमित प्राकृतिक संसाधन वह होते हैं जो पेट्रोल, धातु, कोयला, प्रकृति, वनस्पति, जल आदि में आते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, सीमित कहलाते हैं। ठीक, यह सीमित है, यह कभी भी खत्म हो सकते हैं। सीमित का मतलब है कभी भी खत्म हो सकते हैं। लिमिटेड हैं, यह इनकी कोई ज़्यादा कह नहीं सकते कब तक रह सकते हैं, लेकिन यह लिमिटेड होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। जैसे बात करते हैं पेट्रोल की, धातुओं की, कोयला की, प्राकृतिक, वनस्पति की, जल की, यह कभी भी खत्म हो सकते हैं। ठीक, सीमित प्राकृतिक संसाधनों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं नवीनीकरण संसाधन और दूसरे होते हैं हमारे अनवीनीकरण संसाधन। समझने की कोशिश कीजिए। देखो, यहाँ से समझो दोबारा से। प्राकृतिक संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सीमित प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है असीमित प्राकृतिक संसाधन। आगे बढ़ते हैं। अब सीमित प्राकृतिक संसाधन में आते हैं तो इसमें पेट्रोल, कोयला, धातु, प्राकृतिक, वनस्पतियां, जल ऐसे होते हैं, संसाधन होते हैं जो हमारे कभी भी खत्म हो सकते हैं, हमें इनका कुछ भी नहीं पता। इसमें बात करते हैं, यह भी दो प्रकार के होते हैं। कौन से, सीमित वाले। ठीक, सीमित वाले दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीनीकरण और दूसरा होता है अनवीनीकरण। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा इनके विषय में जान लेते हैं कि नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है आपका असीमित प्राकृतिक संसाधन वाला, उसे समझेंगे। ठीक, असीमित प्राकृतिक संसाधन वाले पॉइंट को हम आगे समझेंगे। पहले हम नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन को समझते हैं। चलिए, नवीनीकरण संसाधन क्या होता है, ऐसे संसाधन जो निरंतर उपयोग से समाप्त नहीं होते। और नवीनीकरण संसाधन वह होते हैं जो जिनका प्रयोग हम लगातार करते रहते हैं लेकिन वह समाप्त नहीं होते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं मिट्टी की, वन की, भूमि की, जल की। ठीक, तो यह हमारे क्या होते हैं, नवीनीकरण संसाधन होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। नवीनीकरण संसाधन वह होते हैं जिनका हम प्रयोग लगातार करते रहते हैं लेकिन वह समाप्त नहीं होते हैं, जैसे मिट्टी, जल, भूमि, वन आदि, यह हमारे क्या होते हैं, नवीनीकरण संसाधन। अब बात करते हैं अनवीनीकरण संसाधन की। ठीक, नवीनीकरण संसाधन केंद्र पता संसाधन वह संसाधन आते हैं जिनमें भंडार क्या है, सीमित है। ठीक, चलिए जैसे बात करते हैं अनवीनीकरण, आएगा यहाँ पे। ठीक है, अनवीनीकरण संसाधन में केंद्र पता वह संसाधन, यानी कि इनमें वह संसाधन आते हैं जिनका भंडार क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। और नवीनीकरण में क्या था,
इनमें क्या था, यह कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन अनवीनीकरण यह कभी भी समाप्त हो सकते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है, कभी भी समाप्त होते हैं, जैसे ईंधन, ठीक, पेट्रोलियम, खनिज तत्व, कोयला, तेल, पत्थर, यह कभी भी खत्म हो सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब पढ़ते हैं आगे पॉइंट 2 की तरफ। असीमित प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। ठीक, असीमित प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, यानी कि यह वह संसाधन होते हैं जो निरंतर उपयोग या दुरुपयोग से कभी भी खत्म नहीं होते हैं, वही हमारे असीमित प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। बात करते हैं जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश आदि ऐसी चीज़ें हैं, यह हम इनका लगातार प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन यह कभी भी खत्म नहीं होती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सजीव तथा निर्जीव में अंतर। ठीक, सजीव और निर्जीव में अंतर की बात करते हैं, यहाँ से पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सजीव क्या होते हैं, जिनमें जीवन होता है, जिनमें जीवन होता है, और निर्जीव होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। ठीक, नहीं होता है जीवन। ठीक, वही हमारे क्या कहलाते हैं, निर्जीव। जीवन किनमें होता है, जैसे मनुष्य, मनुष्य में जीवन होता है। ठीक, मनुष्य सांस लेते हैं, मनुष्य वृद्धि करते हैं। ठीक, तो और जो निर्जीव होते हैं ना तो यह वृद्धि करते ना ही सांस लेते। ठीक, और निर्जीव का मतलब होता है एग्जाम्पल में जैसे कुर्सी। ठीक, कुर्सी, मेज, यही हमारे क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, उनमें जान नहीं होती है। बात क्लियर। ना तो वो सांस ले सकते हैं ना ही छोड़ सकते हैं। चलिए सजीव और निर्जीव में अंतर समझ लेते हैं, क्या अंतर होता है। ठीक, सजीव की बात करते हैं। सजीव वह होते हैं जो सांस लेते हैं। ठीक, सजीव क्या करते हैं, सांस लेते हैं और इनमें वृद्धि होती है। सजीव में क्या होती है, वृद्धि होती है और सांस लेते हैं। इनमें तरल पदार्थ पाया जाता है। सजीव में सजीव वस्तुएं अपनी जैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, सजीव होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, सजीव होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं, दोबारा समझिए, सजीव वह होते हैं जिनमें जीवन होता है, सांस लेते हैं, वृद्धि होती है, गति करते हैं। ठीक, और इनमें तरल पदार्थ होता है। सजीव वस्तुएं अपनी जैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, निर्जीव की बात करते हैं। निर्जीव वह होते हैं, वह सांस नहीं ले सकते, वृद्धि नहीं होती, ना ही उनमें गति होती है, न चलते फिरते हैं। ठीक, इनमें तरल पदार्थ नहीं पाया जाता, वह निर्जीव वस्तुएं अपनी ऐसी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, निर्जीव। जैसे कुर्सी की बात की थी हमने, ठीक, मेज की बात की थी, तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, निर्जीव कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं विषाणु की। वायरस क्या होता है। वायरस की एक सिंपल सी छोटी सी परिभाषा है कि इसे सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा वायरस होता है। ठीक, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, वही हमारा क्या होता है, वायरस होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको। ठीक, चलिए अब हमारा यह सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया बेहतरीन तरीके से, सेकंड चैप्टर को भी हमने बढ़िया तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से हम आपके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करा देंगे, तो बस हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए, पहला चैप्टर का नाम है व्यवहारिक जीवन में विज्ञान। ठीक, विज्ञान क्या है, विज्ञान के बारे में जानते हैं। विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद है वेधन ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। किसी शब्द के स्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द अंग्रेजी शब्द साइंस का हिंदी रूपांतरण है। साइंस शब्द है वह लैटिन भाषा का शब्द है, वह स्टैंडिया से बना है, यानी स्टैंडिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विज्ञान की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम चीज़ों के बारे में जान पाएँ, खोज पाएँ तथा उनका प्रयोग कर पाएँ। ठीक, विज्ञान से ही हमारी सुविधाओं व विकास की प्रक्रिया जारी रख सकता है। कौन रख सकता है, विज्ञान ही हमारी सुविधाओं को और विकास की प्रक्रिया को जारी रख सकता है।
ठीक। निरंतर विकास होता रहता है विज्ञान से ही। विज्ञान के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो सांस्कृतिक उद्देश्य होता है, आर्थिक उद्देश्य होता है, व्यवहारिक रूप में उद्देश्य होता है, मनोवैज्ञानिक जरूरतों की पूर्ति होती है विज्ञान से, और विज्ञान से समय का सही उपयोग होता है। ठीक, सही सदुपयोग होता है समय का। ठीक, अब चैप्टर 2 आ जाता है हमारा सजीव वस्तुएं। ठीक, सजीव वस्तुओं के बारे में जानते हैं। सजीव वस्तुएं वह होती हैं जिनमें जीवन होता है, जिनका उत्पादन स्वयं ही होता है। सजीव वस्तुओं के कुछ मूलभूत तत्व होते हैं जिनके आधार पर हम इन्हें सजीव कह सकते हैं। ठीक, लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। जैसे बात करते हैं उनमें कोशिकाएं संरचना होती है, निश्चित आकार एवं माप होती है, शारीरिक संगठन होता है, श्वसन होता है, पोषण होता है, उनमें उत्सर्जन होता है, उपापचय होती है, वृद्धि होती है, गति होती है, और वह संवेदनशील होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं। जो हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली वे वस्तुएं होती हैं जिनका निर्माण मानव ने स्वयं किया है, और वे हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे बात करते हैं पहाड़, जल, वृक्ष, खनिज आदि, यह हमारी क्या हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक, मानव निर्मित की बात करते हैं जिनका निर्माण मानव ने किया है। जैसे प्लास्टिक से बनने वाली वस्तुएं मानव बनाता है। ठीक, धागे से बनने वाले निर्मित वस्तुएं जैसे वस्त्र। ठीक, कांच से निर्मित वस्तुएं बनती हैं। ठीक, प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स की। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन के आधार पर इनका वर्गीकरण निम्नलिखित है। पहला होता है हमारा सीमित प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा होता है असीमित प्राकृतिक संसाधन। बात क्लियर। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सीमित और दूसरा होता है असीमित। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सीमित प्राकृतिक संसाधन वह होता है जैसे पेट्रोल, धातु, कोयला, प्राकृतिक वनस्पतियां, जल हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, और इनको हम दो भागों में बांट देते हैं। जैसे पहला होता है नवीनीकरण और दूसरा होता है अनवीनीकरण। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं नवीनीकरण। नवीनीकरण क्या होता है, ऐसे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग हम लगातार करते रहते हैं लेकिन वह समाप्त नहीं होते हैं, जैसे मिट्टी, वन, जल, भूमि। ठीक, और अनवीनीकरण संसाधन वह होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं लेकिन वह एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल, खनिज तत्व, कोयला, तेल, पत्थर आदि। ठीक, ईंधन, यह हमारे अनवीनीकरण संसाधन हैं। ठीक, असीमित संसाधन की बात करते हैं तो वह संसाधन होते हैं जो निरंतर उपयोग या दुरुपयोग से कभी भी खत्म नहीं होते हैं, वही हमारे असीमित प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यानी कि अनलिमिटेड होते हैं, कभी भी खत्म नहीं हो सकते। जैसे बात करते हैं हवा की और सूर्य के प्रकाश की। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर क्या है। सजीव सांस लेते हैं, सजीवों में वृद्धि होती है, तरल पदार्थ पाया जाता है, और सजीव वस्तुएं अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं, उनमें गति होती है, चलते फिरते हैं, सांस लेते हैं। ठीक, सजीव कहलाते हैं। निर्जीव क्या कहलाते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते हैं, इनमें वृद्धि नहीं होती है, और तरल पदार्थ नहीं पाया जाता है। निर्मित वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं अपने ऐसी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, यह क्या कहलाते हैं, निर्जीव कहलाते हैं। विषाणु क्या है, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, उसे ही हम विषाणु कहते हैं, उसे ही हम वायरस कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।